नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नए वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूं अपने वीडियो और चैनल दोनों में। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज क्या है खास, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हम सीखेंगे टू और एट। टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोनों ही इस वीडियो में आसानी से और अच्छी तरह से सीखेंगे, ताकि हमें दोबारा कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बार बार सीखने से होता क्या है कि हमारा समय बर्बाद होता है। क्यों ना एक बार अच्छे से सीख लेते हैं तो बार बार दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप कई बार पढ़ते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम कन्फ्यूज़न में होते हैं। और कन्फ्यूज़न में जब चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें श्योरिटी नहीं देती हैं। तो आज हम जानेंगे कि टू और एट का प्रयोग सही से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो आपको दुविधा नहीं होगी। और कहीं भी आप जब आपको लगाना होगा तो प्रीपोजिशन में आप बिना सोचे समझे आराम से लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें दो नंबर की, ए नंबर और बी नंबर। तो टू को अगर हम बात करें तो हिंदी में कोसो बोलते हैं। तो जिस स्थान की ओर हम जाते हैं उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें कि वह अपने रोज़ अपने गांव जाता है, तो वह अपने गांव जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करना है, ई गोइस और गांव जाता है, क्योंकि जिस स्थान की ओर जाते हैं उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो एट विलेज डेली, इस तरह हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि वे स्कूल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्थान हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। जैसे दे गोइंग टू स्कूल। इस तरह आसानी से आपने टू और एट का प्रयोग सीखा। अब मान लेते हैं इसके नंबर बी का, तो बी नंबर भी सीख लेते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार होता है। तो जीवित के पास जाने में टू का, तथा निर्जीव के पास जाने में हम नियर का प्रयोग करते हैं। अब जीवित चीज़ें क्या होती हैं, निर्जीव चीज़ें क्या होती हैं, ये थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आती होंगी, और नहीं आती तो इस टॉपिक में आप सीख जाएंगे कि जीवित क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। मैं कल डॉक्टर के पास गया, है ना। डॉक्टर क्या है, जिंदा है या मरा हुआ है, जिंदा ही हो सकता है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा कि आई वांट टू बी डॉक्टर यस्टरडे, बीता हुआ कल, ठीक है। अब बात कर लो कि मैं स्कूल के पास गया। अब स्कूल क्या है भाई, स्कूल तो निर्जीव हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ, ही वेंट नियर स्कूल। तब हम यहाँ पे जब निर्जीव वस्तुएं होती हैं उससे पहले हम क्या लगाते हैं, नियर का प्रयोग करते हैं। तो आशा है टू निर्जीव और जीवित दोनों के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। अगली बात करें हम सी नंबर की। तो सी नंबर क्या कहता है, देखो टू और कोसो अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूरे अच्छे से समझ लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे। तो सुनना, तो लेसन का मतलब होता है सुनना। स्पेलिंग सबको आती होगी, LISTN। लेसन का मतलब उस वक्त होता है सुनना, और सुनने के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आप हमेशा मान लीजिए, जहाँ भी लेसन शब्द मिल जाए उसके बाद आप टू का प्रयोग बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि मेरी सुनो, मैंने कहा कि मेरी सुनिए, तो लेसन मतलब क्या हो गया, सुनना। लेसन टू में मेरी सुनो, है ना। तो इस तरह हम यहाँ पे टू का यूज करना आसानी से सीख चुके हैं। अब देखो अगला क्या सी नंबर का हो गया। आप समझते हैं डी नंबर का। तो किन के साथ टू का यूज नहीं करते हैं ये भी आप सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो पूरी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में टू के बारे में बता रहे हैं, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो और आसानी से आप टू के सारे प्रयोग सीख जाएं। तो हम बात कर रहे थे टू की। तो अब आते हैं डी नंबर पे। अब डी नंबर में क्या आपको मिलने वाला है, बहुत सारे हिंदी वर्ड होते हैं, इंग्लिश में भी इनका यूज होता है, तो उनके साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं सुन लीजिए। उससे, मुझसे, उनसे आदि शब्द होने पर प्रोनाउन के पहले हम क्या करते हैं, टू का यूज कर देते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने उससे कहा, किससे, उससे कहा। तो कहने को सैड बोलते हैं, से मतलब कहना, और सेकंड फॉर्म इसकी सैड होगी। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। लेकिन अब इसका टू का हम लेते हैं ई नंबर का। अब ई नंबर क्या कहता है,
रिच माने पहुंचना, मीट माने मिलना, टेल माने बात करना के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। अगर ये शब्द आपको कहीं नज़र आते हैं तो आप ये मत सोचें कि यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, यहाँ नहीं होगा। तो हम क्या सोचते हैं कि एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। वह मुझसे मिलता है। कौन? वह इंसान मुझसे मिलता है। तो मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। और इसमें क्या है, एक वचन है तो हम क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। ही मीट्स, अब मुझसे यानी मी, तो ही मीट्स मी। इस तरह हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आशा है आपने टू और ऐड का प्रयोग अच्छी तरह से सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।